बाबा जी की गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज की हमारी साखी बहुत ही रूहानी साखी है। क्या आप जानते हैं कि नाम क्या है? साथ संगत जी, नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। अगर आप नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें जी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाम क्या है और नाम के बिना मनुष्य का जीवन कैसा है। बिना नाम के जीव ऊपर सचखंड में नहीं जा सकता। नाम की कमाई सिर्फ मनुष्य में ही हो सकती है। अगर आप कहें कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को ले जाएं, तो यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मनुष्य शरीर के नाम जप नहीं कर सकते और बिना नाम की कमाई किए आंतरिक ज्ञान नहीं हो सकता और बिना आंतरिक ज्ञान या अनुभव के मुक्ति भी नहीं हो सकती। तो साथ संगत जी, यह साखी एक बहुत ही अभ्यासी सत्संगी भाई की है। तो एक दिन उस सत्संगी भाई ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए बड़े महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, अच्छे कर्म करने से क्या यह पेड़ भी मनुष्य देह प्राप्त कर सकते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, यह ठीक है कि 84 लाख योनियों का सारा चक्कर पूरा करके जीव को मनुष्य देह मिलती है, परंतु सतगुरु के पास नाम की अमोलक शक्ति होती है। अगर वे किसी पेड़ का फल खा लें, उसकी छाया में बैठ जाएं या किसी जानवर जैसे कि घोड़े की सवारी कर लें, तो उसे मनुष्य देह देने की दया कर देते हैं। उन्होंने फिर बताया कि 40 वर्ष पहले एक बाप बेटा स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। उन दिनों प्लेग की बीमारी फैल जाने से लड़के की मृत्यु हो गई। जब पुत्र मृत्यु के करीब था तो पिता रोने लग गया और पुत्र ने पूछा, पिताजी, आप रोते क्यों हैं? पिता ने उत्तर दिया, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम मर रहे हो, इसलिए मैं रो रहा हूँ। पुत्र ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी, मैं मर नहीं रहा बल्कि जीने जा रहा हूँ। मेरे अंदर का पर्दा उठ गया है और मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में पता चल गया है। मैं उस समय एक बबूल का पेड़ था। किसी सत्संगी ने मेरी टहनी की दातून बनाकर स्वामी जी महाराज की सेवा में अर्पण कर दी थी। उसके फलस्वरूप मुझे ये मनुष्य देह मिली, परंतु मेरी बुद्धि जल रही है। अब मेरा किसी अच्छे परिवार में जन्म होगा और मैं परमार्थ का अभ्यास करूँगा। बड़े महाराज जी ने बताया कि यह सच्ची घटना है, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। उसी अभ्यासी सत्संगी ने दोबारा फिर पूछा, अच्छा, पहले रूह वृक्ष में आती है, फिर कीड़े और फिर? बड़े महाराज जी ने उत्तर दिया, फिर पक्षियों में, इसके बाद पशुओं में और सबसे आखिर में मनुष्य जन्म मिलता है। नियम तो यही है कि सारा 84 का चक्कर भोगकर करोड़ों वर्षों के बाद मनुष्य जन्म में आए। उन्होंने बताया कि वह उन भाग्यशाली जीवों की बात कर रहे हैं जिनका संतों के साथ संबंध बन जाता है। वे किसी भी योनि में हों, उनको मनुष्य जन्म मिल सकता है, चाहे उनके कर्मों का बोझ अभी भारी क्यों ना हो, मगर आसानी तो हो ही जाती है। मुक्ति सिर्फ नाम में है। बिना नाम के जीवन में कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। बिना नाम के जीव ऊपर सचखंड में नहीं जा सकता।
नाम की कमाई सिर्फ मनुष्य शरीर में रहकर ही हो सकती है। अगर आप कहें कि पेड़ पौधों में और पशु पक्षियों में हो जाए तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि बिना मनुष्य शरीर के नाम जप नहीं कर सकता। बिना नाम की कमाई किए बिना आंतरिक ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना आंतरिक ज्ञान या अनुभव के मुक्ति भी नहीं हो सकती। प्यारी साध संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक साखी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। अब मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अगली साखी में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।